तो अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्वेश्चंस। और जैसा कि तुम लोगों को पता है निमसेट में ट्रिग्नोमेट्री का हाईएस्ट वेटेज है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछे जाते हैं और एज सच क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में इसका कैलकुलेशन में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो अब डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट देखते जाएंगे, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 की, इसके आगे फर्दर प्रैक्टिस सेट 2, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होता है? आर्क इज द कर्व लेंथ ऑफ सर्कल। आर्क इज द कर्व लेंथ ऑफ सर्कल। सपोज कर लो दिस इज एन आर्क ऑफ सर्कल। जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है, एक सर्कल का एक पार्ट होता है आर्क, ये उसका एंगल हो गया, इट इज इट्स रेडियस, और ये जो कर्व लेंथ है इसको L मान लेते हैं, दिस इज आर्क। ये क्या हो जाती है? आर्क। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो क्लास 9-10 से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये क्लास 9-10 के स्टूडेंट को भी पता होता है, लेकिन उसको एक चीज नहीं पता होती है कि ये जो एंगल आएगा मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन। सपोज कर लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में अगर तुम्हें रखना है तो 60 नहीं रखोगे, इसको तुम π/3 रखोगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो यहां से क्या सीखा? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। दूसरा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, दिस इज नोन एज सेक्टर। ये जो एरिया है, इस पूरे पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। इसके एरिया पे भी क्वेश्चन बनते हैं। इस सेक्टर का एरिया, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टोरियल एरिया। वो आता है हाफ आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, थीटा सी। थीटा सी का मतलब थीटा इज इन रेडियन, मतलब अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दोगे तो आंसर गलत आएगा, π/3 रखना है। तो दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन से हम लोग ने सीखे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम मान लेते हैं, ऑफ टू डिफरेंट सर्कल। अच्छा, ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल की आइडेंटिटी सिर्फ रेडियस से होती है। तो टू डिफरेंट सर्कल का मतलब एक की रेडियस R1 ले लेते हैं, एक की रेडियस R2 ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 3D में रेडियस प्लस सेंटर दोनों ही रेलिवेंट होता है। सबटेंड एन एंगल 25 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो पहला काम तो ये करो तुम, एंगल जो है, पहला एंगल क्या है? 25 डिग्री, उसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो ये चीज हमें पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज π/180। सो 25 डिग्री इज, ये काम क्लास 8 से करते आ रहा हूं, 180 इंटू 25। इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा, दिस इज 3 एंड 6, तो 5π/36। तो 25 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया और आ गया 5π/36। अब हमें 75 डिग्री निकालना है, तो 75 डिग्री 25 इंटू 3 कर दें, 5π/36 इंटू 3 कर दो, तो दिस विल बी 5π/12। ठीक है, एंगल आ गया। ये सपोज कर लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, डिफरेंट सर्कल हैं तो रेडियस R1 R2 ले ली, और कॉर्ड की लेंथ सेम है। देख लो, सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो उसकी लेंथ हम L ले लेंगे। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, आर्क इज इक्वल टू θ1/r1, आर्क इज इक्वल टू
एंगल बाय रेडियस। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, मतलब R1:R2 पूछा गया। तो ठीक है, R1 यहां से क्या आ गया, R1 आ गया θ1/L, R2 क्या आ गया θ2, सॉरी R2, दिस इज R2, R2 आ गया θ2/L, तो R1:R2 आ जाएगा θ1/θ2, एंड θ1 किस में है, रेडियन में। θ1 ये है 5π/36 और θ2 क्या है 5π/12। तो आई थिंक ये 5π कैंसिल हो गया, ये 3 आ रहा है, तो R1:R2 क्या आ गया 1:3, R1:R2 इज 1:3। तो सेकेंड इज द आंसर। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड। क्लियर है बात। तो यहां से दो फॉर्मूले देखे हम लोगों ने, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ R² थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ एंगल इज पाई। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन होता है तो उसको ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फाबेटिकली सी पहले आ रहा है और एस बाद में आ रहा है। तो सी पहले आ रहा है तो ऐसे बोल सकते हो छोटा है, तो सी में कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल सम 90 आएगा और सप्लीमेंट्री में सम 180 आएगा, बड़ा आएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पूछा गया है, तो यहां से तुम निकाल लो बीटा। बीटा क्या आएगा π/2 माइनस अल्फा, यहां से कॉस बीटा तुम्हें मिल जाएगा, कॉस बीटा मिल जाएगा तुम्हें कॉस π/2 माइनस अल्फा, कॉस π/2 माइनस अल्फा, π/2 प्लस माइनस थीटा करने पे वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में cos π/2 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और इन सब कंसेप्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको देख लो तो ये सारे कंसेप्ट उसमें डिटेल में डिस्कस करे गए हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें सीख सकते हो अगर कन्फ्यूजन है तो cos स्क्वायर अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा ही रहा, cos बीटा क्या आ गया साइन अल्फा इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हेंस इट्स आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अल्फा बीटा अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम कितना आ जाएगा पाई, बीटा क्या आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो अब कॉस बीटा हम निकाल लेते हैं, कॉस बीटा इज कॉस पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, और पाई प्लस माइनस थीटा में कॉस का कॉस ही रहता है, चेंज नहीं होता है। साइन का कॉस कब चेंज होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा में। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा की जगह माइनस कॉस अल्फा रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 1। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन से ये कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, नोट करते जाओ। नेक्स्ट है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी वर्सेस सर्कल पे लाई करती है।
ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री के वीडियो में सर्च कर सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसमें डिस्कस करी है हमने। बेसिक ज्योमेट्री 1 एंड बेसिक ज्योमेट्री 2 में हर तरह के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ डिटेल में है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर ये एंगल अल्फा है, जो भी एंगल ए है अल्फा, तो एंगल सी हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है। इफ दिस एंगल इज बीटा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई सिंपली। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ठीक है, एंगल सी जरा देखो यहां से क्या आ रहा है। एंगल सी जो आएगा, एंगल सी इज पाई माइनस एंगल ए। यहां से देखो एंगल डी क्या आ रहा है, पाई माइनस बी। ठीक है, तो कॉस सी निकालो, कॉस सी होगा कॉस पाई माइनस ए। और अभी बात करी थी पाई माइनस ए, मतलब किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहां से तुम कॉस डी निकाल लो, कॉस डी क्या होगा, कॉस पाई माइनस बी। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉस पाई माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी। तो कॉस सी आ गया माइनस कॉस ए, कॉस डी आ गया माइनस कॉस बी। तो ये कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस बी माइनस कॉस बी से कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आया, 0। फर्स्ट इज द आंसर। ओके, तो यहां से भी हमने सीखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स हैं उसका सम कितना आता है, 180 डिग्री। ए प्लस सी इज पाई, बी प्लस डी इज पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के एंगल दे रखे हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब की बात नहीं करी जा रही है। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है जितने एंगल्स होते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम 2 पाई आता है। सारे एंगल्स का सम, सारे इंटरनल एंगल्स का सम क्या आता है, 2 पाई। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, tan a प्लस बी बाई 4 कॉट सी प्लस डी बाई 4, तो यहां से c प्लस डी निकाल लो। c प्लस डी आएगा 2 पाई माइनस a प्लस बी, c प्लस डी बाय 4 आएगा। 2 पाई को 4 से डिवाइड करोगे पाई बाई 2 आ जाएगा। दिस इज a प्लस बी बाय 4। अब इसका हमें लेना क्या है, इसका हमें कॉट लेना है, तो कॉट ले लेते हैं। कॉट सी प्लस डी बाय 4, दैट इज कॉट पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 4। अच्छा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा में कॉट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में। और ये बाय द वे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी बाई 4, सॉरी बाय 4, ये 4 है, दिस इज 4। तो cot c प्लस डी बाई 4 आ गया tan a प्लस बी बाय 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट्स आंसर इज ऑल्सो 0। तो यहां से इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने कि सारे एंगल्स का सम
क्वाड्रिलेटरल में इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल्स हैं उसका सम 2 पाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमसेट में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो यहां पे हमें कंपेयर करना है साइन 1 एंड साइन 1 डिग्री को। 1 डिग्री तो समझ में आता है, 1 क्या होता है, 1 कौन सा एंगल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है नंबर्स में अगर हम देखें तो पाई होता है 3.14, ठीक है, या नंबर के सेंस में देखें तो 3.14 होता है पाई अप्रोक्सीमेटली। तो 1 हो जाएगा पाई बाई 3.14। 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3.14, मतलब ये स्लाइटली छोटा है पाई बाई 3 से एंगल। तो अब अगर कभी 1 लिखा है या सपोज कर लो 2 लिखा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3.14 के आसपास का एंगल, मतलब ये थोड़ा सा छोटा है 2 पाई बाई 3 से। अब देखो हम यहां पे साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इसको याद करते जाना। एक बार कर लो साइन 1 एंड साइन 1 डिग्री। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स पाई 0, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। दिस इज साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 3, आई थिंक सबको पता है, साइन पाई बाई 3 आएगा, ये वैल्यू लेगा √3/2। साइन पाई बाई 3 सबको पता है, दैट इज √3/2। नाउ पाई बाई 3.14 थोड़ा सा इससे छोटा होगा, दिस इज पाई बाई 3.14। तो पाई बाई 3.14 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो √3/2 से थोड़ी सी छोटी आएगी, मतलब साइन 1 जिसको हम बोल रहे हैं, साइन 1 मीन्स साइन पाई बाई 3.14, ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी √3/2 से, जैसा कि यहां पे दिख रहा है। दिस इज साइन 1, दिस इज साइन 60 डिग्री पाई बाई 3 एंड दिस इज साइन 1, ठीक है। नाउ 1 डिग्री तो 0 के जस्ट बाद आएगा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज साइन 1 डिग्री। तो आई थिंक यहां से अब दिखना चाहिए साइन 1 की वैल्यू काफी बड़ी दिख रही है और साइन 1 डिग्री छोटा दिख रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो साइन 1 डिग्री छोटा होता है साइन 1 से, ओके। और दूसरी बात, साइन 1 डिग्री ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। साइन 1 की बात हम लोग कर चुके हैं, क्या होता है पाई बाई 3.14, ये भी दिख रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसका मतलब, और ग्राफ से भी हमें दिख रहा है, साइन 1 डिग्री हो या साइन 1 हो, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। दोनों ही कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और बार बार हर एक ऑप्शन में बात करी गई है ए साइन 1 माइनस बी साइन 1 डिग्री की। ए नेगेटिव, ए कैसा है, नेगेटिव, साइन 1 अभी हमने बात करी पॉजिटिव आ रहा है, बी कैसा है, पॉजिटिव, साइन 1 डिग्री की बात करी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी चीज क्या हो गई, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव घटा दो तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो नेगेटिव से अगर कुछ पॉजिटिव घटा देंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो क्लियर है।
तो आई थिंक इस क्वेश्चन से हम सीख गए कि साइन 1 डिग्री छोटा होगा साइन 1 से और दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसमें बेस भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है निमसेट में एक बार, और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो निमसेट ट्रिक वाले फोल्डर में जाके सर्च कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन वहां डिस्कस करे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 11 डिग्री एंड cos 2 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, cos sin tan ये सब जो वैल्यूज लेते हैं रैशनल वैल्यू बहुत कम लेते हैं। cos इसके बाद पाई बाई 6 की बात करोगे तो ये इरेशनल वैल्यू हो जाएगी। cos पाई बाई 4 की बात करेंगे तो भी ये इरेशनल वैल्यू हो जाएगी। cos पाई बाई 3 की बात करेंगे तो ये रैशनल वैल्यू आ जाएगी। cos पाई बाई 2 की बात करेंगे तो ये रैशनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बड़े स्पेसिफिक केसेस में ही रैशनल वैल्यू लेते हैं, देख रहे हो। इसके अलावा जैसे हम यहाँ से बोल सकते हैं कि cos 11 डिग्री जो भी होगा, हमें अभी नहीं पता, वो इरेशनल होगा। cos 2 डिग्री जो भी होगा वो इरेशनल होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये इरेशनल तो आएगा, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी नहीं आएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये रैशनल वैल्यू देख रहे हो इन्हीं पॉइंट्स पे लेता है, या तो पाई बाई 3 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, 0 का मल्टीपल हो। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब हम देखते हैं cos 11 डिग्री माइनस cos 2 डिग्री। तो इसके लिए हमें cos का ग्राफ बनाना होगा। दिस इज पाई बाई 2। अच्छा, cos 11 डिग्री, अच्छा cos का ग्राफ देख रहे हो डिक्रीजिंग है, और 2 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री तो ये 0 है, 2 डिग्री कहीं यहीं पे एग्जैक्टली आ जाएगा 0 के जस्ट बाद। तो cos 2 डिग्री देख रहे हो, दिस इज cos 2 डिग्री। अच्छा, cos 0 पे cos की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा 1 से, स्लाइटली छोटा होगा 1 से, थोड़ा सा स्लाइटली छोटा है। 11 डिग्री इसके थोड़ा सा आगे आएगा, सपोज कर लो दिस इज 11 डिग्री, और वैसे भी cos का ग्राफ तुम्हें डिक्रीजिंग दिख रहा है, तो डिक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब cos 2 डिग्री छोटा होगा cos 11 डिग्री से। इस वजह से cos 11 डिग्री माइनस cos 2 डिग्री नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके, तो cos 11 डिग्री माइनस cos 2 डिग्री कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये नेगेटिव इरेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे cos c माइनस cos d का एक बार फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं हम लोग। आई होप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आता होगा 2 sin c प्लस d, इन दोनों एंगल को ऐड करोगे 13 डिग्री डिवाइड बाई 2, फिर sin d माइनस c, 2 माइनस 11 करेंगे, 11 माइनस 2 कितना आएगा? 9 माइनस 9 डिग्री बाई 2। ठीक है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सॉरी, दिस इज साइन, दिस इज साइन 9/2। ये जो भी वैल्यूज आएंगी, पहली चीज तो पॉजिटिव आएंगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा इरेशनल आएंगे, और तीसरा ये माइनस साइन है तो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव इरेशनल नंबर इज द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव इरेशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं आ सकता है।
तो यहां से सीखा कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है। साइन का ग्राफ हमने देखा था इंक्रीजिंग था। अब यहां पे देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, साइन 1 साइन 2 साइन 3। अब शायद ये बात समझ गए हम। साइन 1 को तुम लिखोगे पाई बाई 3.14, साइन 2 को लिखोगे साइन 2 पाई बाई 3.14, साइन 3 को लिखोगे साइन 3 पाई बाई 3.14। इस एंगल पे फोकस करना है, 3 पाई बाई 3.14। तो 3 पाई बाई 3.14 जो एंगल है, अगर ध्यान से देखो 3 अपॉन 3.14 ये 1 से छोटा आएगा, तो ये थोड़ा सा पाई से छोटा एंगल आएगा। इस बारे में सोच सकते हो। पाई बाई 3.14 ये थोड़ा सा पाई बाई 3 से छोटा आएगा। 2 पाई बाई 3.14 ये थोड़ा सा 2 पाई बाई 3 से छोटा आएगा। और 3 पाई बाई 3.14 ये थोड़ा सा पाई से छोटा आएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, और ये भी लास्ट बार करो, नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें याद होना चाहिए। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पे पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। पाई बाई 3 पे साइन पाई बाई 3 आता है √3/2। ठीक है। अच्छा, साइन 2 पाई बाई 3 भी √3/2 आता है। साइन 2 पाई बाई 3 बिल्कुल एग्जैक्टली साइन 2 पाई बाई 3 can be written as sin pi minus pi by 3, and sin pi minus pi by 3 is again sin pi by 3। ठीक है, तो sin 2 pi by 3 भी √3/2 आता है, एंड sin pi is 0। अब देखो यहाँ पे sin 1, अब हम बात करते हैं, इससे जस्ट पहले 1 होगा जो कि होगा पाई बाई 3.14। दिस इज पाई बाई 3.14 जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1। तो साइन दिस इज 1, साइन 1। अच्छा, 2 पाई बाई 3.14 से थोड़ा सा छोटा है, तो 2 पाई बाई 3.14 से थोड़ा सा पहले कर लो। ये 2 पाई बाई 3 से थोड़ा सा पहले ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3.14 जो कि हो गया 2। दिस इज 2, दिस इज 2। तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 2। तो साइन 2 देख रहे हो तुम, साइन 2 जो है वो साइन 1 से बड़ा है। दिस इज साइन 2। ठीक है, अब पाई से थोड़ा सा पहले 3 पाई बाई 3.14 है। 3 पाई बाई 3.14 क्या है? 3। तो उससे थोड़ा सा पहले 3 होगा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? 3 पाई बाई 3.14, दैट इज 3 पाई बाई 3.14। तो दिस इज साइन 3। ये हो गया तुम्हारा साइन 3। तो ध्यान से अगर कंपेयर कराओ तो साइन 3 सबसे छोटा है, फिर साइन 1, और सबसे बड़ा कौन सा है? साइन 2। अब ये सब क्वेश्चंस एक बार करने वाले होते हैं, इसके बाद तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये पूरा डिस्कशन याद होना चाहिए, आंसर भी याद होना चाहिए। तो साइन 3 सबसे छोटा है, मतलब z सबसे छोटा है, फिर x है, फिर y है। साइन 3 देन साइन 1 देन साइन 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका भी डिस्कशन एक बार देख सकते हो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ABC अगर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो A प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई। तो tan A प्लस बी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो हमें याद होनी चाहिए। इस तरह की कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, tan पाई माइनस सी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस tan सी हो गया। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा दो, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू माइनस tan C। इसको जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो एक बार प्रूफ कर लिया, अब आगे के लिए तुम्हें याद होना चाहिए, इन एनी ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में होगी ये और कहीं नहीं। ट्राइंगल ABC में क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C इन अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये काफी जगह यूज होती है। अब हमसे क्या बोला गया है, ए ऑब्ट्यूस एंगल है। ए ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब ए जो है वो पाई से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, किसी ट्राइंगल में अगर मैक्सिमम एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, तो इसका मतलब B और C एक्यूट है। B और C एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इट मीन्स tan B tan C दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, एक्यूट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा आता है, पॉजिटिव। tan A नेगेटिव है, tan B tan C पॉजिटिव है। तो हमसे इस तरह का पूछा गया है, tan A tan B tan C किस 1 से छोटा है, tan A tan B tan C 1 से छोटा है। तो देखते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं, tan B tan C इधर रखो, tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C माइनस tan A कॉमन ले लो तो आ जाएगा tan B tan C माइनस 1, क्योंकि हमें पता है tan A नेगेटिव है। अब tan B tan C माइनस 1 इधर ले जाते हैं, तो दिस विल बी tan B प्लस tan C अपॉन tan B tan C माइनस 1 इज इक्वल टू tan A। और A ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan A नेगेटिव होगा। tan A नेगेटिव होगा तो ये पूरी चीज भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव है तो तुम्हें न्यूमरेटर देखो जरा, tan B tan C पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज B और C कैसे एंगल हैं, B and C आर एक्यूट एंगल, तो tan B tan C तो पॉजिटिव होगा, tan B प्लस tan C। इसका मतलब पूरी चीज को नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब tan B tan C minus 1 should be negative, means tan B tan C लेस देन 1। tan B tan C क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इन दिस केस tan B tan C इज लेस देन 1। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ये क्वेश्चन आया तो आई थिंक तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमने ये आइडेंटिटी सीखी, इन एनी ट्राइंगल tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है, tan A tan B tan C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा आएगा। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से छोटा आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी को एक्सटेंड करते हैं। नंबर पॉजिटिव है लेकिन दोनों नंबर बराबर नहीं है, और दोनों नंबर बराबर होंगे t इज इक्वल टू 1 पे। दोनों नंबर बराबर नहीं है मतलब t 1 नहीं है, तो इस केस में t प्लस 1/t स्ट्रिक्टली 2 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2 तभी आता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। क्लियरली दिख रहा है तुम्हें। इन द सेम वे अगर t नेगेटिव है और t और 1/t बराबर नहीं है, अब ये बराबर नेगेटिव केस में तब आएंगे जब t को -1 रखोगे। तो t अगर -1 नहीं है तो t प्लस 1/t लेस देन -2 आता है। क्या आता है? लेस देन -2। सॉरी, ये -2 होगा, दिस इज -2। अगर t नेगेटिव है तो t प्लस 1/t -2 से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? -2 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये -2 कब आएगा? जब t को तुम -1 रखोगे, और t को जब तुम -1 नहीं रख रहे हो तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन -2 आता है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होता है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर थीटा 0 नहीं है मतलब सेक 0 और कॉस 0 आता है 1। सेक 0 और कॉस 0 क्या आता है? 1। अगर थीटा 0 नहीं है तो ना तो सेक 0 आएगा ना कॉस 0 आएगा, ना ही इट मीन्स दोनों 1 नहीं होंगे। और अगर दोनों 1 नहीं होंगे और सेक स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, इट मीन्स टी पॉजिटिव है। टी पॉजिटिव है और टी 1 नहीं है तो उनके रेसिप्रोकल का सम स्ट्रिक्टली 2 से बड़ा आता है। तो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन और इक्वल टू -2। अगर वो नंबर 1 नहीं है तो 2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी। अगर वो नंबर -1 नहीं है तो यहाँ पे -2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos t और sin t की वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि t की कितनी वैल्यू आएंगी, मतलब यूनिक सोल्यूशन मतलब t की एक वैल्यू आएगी। फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब 10, 15, 20, 5, 2 इस तरह से वैल्यू आएंगी 1000। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। नो सोल्यूशन मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट हम यूज करेंगे। पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू लेगा ये साइन और कॉस। तो अगर ये वैल्यू फीजिबल है, प्रैक्टिकल है, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या आना चाहिए? 1। और अगर 1 आ जाता है तो उस केस में इसका आंसर फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कॉस और साइन पीरियडिक फंक्शंस होते हैं जो कि अपनी वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी प्लेसेस पे रिपीट करते हैं। तो ये क्लियरली दिख रहा है 1 नहीं आ रहा है, 13/25 आ रहा है। तो ये वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत वैल्यूज हैं। इट मीन्स इट्स आंसर इज नो सोल्यूशन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन काफी लोग फंस गए थे क्योंकि बिल्कुल बेसिक पे जाके नहीं सोचते हैं। क्लास 9, 10th पे जाके वो लोग नहीं सोचते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कोई बहुत हाई फंडा अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी और खासतौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। तो एलिमिनेशन ऑफ थीटा के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक फॉर्मूला ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पूरा एक वीडियो बना है जिसको जाके तुम IMPS चैनल में सर्च करके देख सकते हो, उसको उसकी डिटेल में बात करिए। रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं सेक थीटा
tan थीटा और कांस्टेंट c। सेक थीटा के नीचे रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेक थीटा ही आना चाहिए, तो माइनस a डैश सेक थीटा प्लस b डैश tan थीटा माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो अननोन है यहाँ पे, दो जिनकी वैल्यू में निकालनी है सेक थीटा tan थीटा की। तो रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, पहला अननोन लिखो अपॉन समथिंग, फिर दूसरा अननोन लिखो अपॉन समथिंग, और कांस्टेंट की जगह 1 लिखा जाता है अपॉन समथिंग। इसके बाद रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बीच में जो टर्म है, देखो सेक थीटा के नीचे सेक थीटा आएगा, टैन थीटा के नीचे टैन थीटा आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। अब क्या होता है, सबसे पहले जो मिडिल टर्म है उसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं बी बी डैश। सबसे पहले बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट लिखो, दैट इज बी बी डैश। फिर लास्ट वाले के लिखो माइनस सी डैश। फिर पहले वाले के लिखो माइनस ए डैश। फिर बीच वाले के लिखो बी बी डैश। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी को रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। माइनस बी सी डैश माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से माइनस बी डैश सी आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो सी ए डैश माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस सी डैश ए आएगा। देन लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए बी डैश माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ए डैश बी। तो ये हो गया सेक थीटा अपॉन बी डैश सी माइनस बी सी डैश। टैन थीटा आ गया सी डैश ए माइनस सी ए डैश, और ये आ गया ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होते हैं, ज्यादातर जो यूज होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और चूंकि ये सेक टैन में दे रखा था तो इस वजह से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 यूज हुआ। तो यहाँ से सेक थीटा निकालो बी डैश सी माइनस बी सी डैश अपॉन ए बी डैश प्लस ए डैश बी। टैन थीटा निकालो सी डैश ए माइनस सी ए डैश अपॉन ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो ये सेक थीटा आ गया, ये टैन थीटा आ गया, इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट अगर करा जाएगा तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देख लो, आई थिंक यही पूछा गया है, बी डैश सी माइनस बी सी डैश, बी डैश सी माइनस बी सी डैश अपॉन, ये तो कॉमन है, सी डैश ए माइनस सी डैश ए, सॉरी ये प्लस साइन होगा, दिस विल बी प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यही दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 इज द आंसर। तो यहाँ पे ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और एलिमिनेशन ऑफ थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट सेकंड अब हम कल बात करेंगे। ठीक है, सेट 2 की, तब तक इसको एक बार फिर से देख सकते हो और सारे क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट करो। तो इसी तरह से ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट के थ्रू देखते जाएंगे। और जैसा कि हमने बात करा, निमसेट में सबसे ज़्यादा वेटेज ट्रिग्नोमेट्री का है, तो एज सच तो क्वेश्चंस आते ही हैं, साथ में कैलकुलेशन में भी इसका हर जगह यूज है।
मार दिया गुड़िया।